जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट आपका वो समरूप त्रिभुज पर आधारित है, जो कि ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। समरूप त्रिभुज के आधार पर एक ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, दिया गया है कि त्रिभुज DEF त्रिभुज ABC के समरूप है। दो त्रिभुज दिए, एक DEF और एक ABC, जो एक दूसरे क्या है, समरूप हैं। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है और BC बराबर दिया है 2.1 सेंटीमीटर, तो EF की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये एक क्वेश्चन है जिसमें भी दो त्रिभुज क्या है, वो एक दूसरे के समरूप हैं, जिसमें दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और किसी एक त्रिभुज की भुजा की क्या दी है, लंबाई दी है। किसी एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई दी है, तो दूसरे त्रिभुज की भुजा की लंबाई पूछ रहा है। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले थोड़ा समरूप त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टी समझ लेंगे। समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। मतलब कि दो समरूप त्रिभुज है, उनके क्षेत्रफलों का जो रेशियो होगा वो किसके होगा, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे ये दो त्रिभुज है, मान लो एक दिया है ABC और एक त्रिभुज है DEF। ये दो त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। ABC समरूप है किसके, DEF के। तो जो ABC का क्षेत्रफल और DEF का क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपन DEF का क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वो उनकी कैसी होगा, संगत भुजाओं के वर्ग के। अब संगत भुजा कैसे लेंगे, जैसे इस वाले त्रिभुज की जी वाली भुजा ली AB, तो इस साइड वाली AB ली, तो फिर इसकी कौन सी लेंगे, DE। जी एक दूसरे के संगत होगी। AB की संगत भुजा कौन सी होगी, DE। तो AB अपन DE का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसी अब दूसरी भुजा ले ली, BC ले ली, BC कौन सी ली, B और C, तो इसकी संगत भुजा कौन सी है, E और F है, तो BC अपन EF का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसी अब ली इसकी AC भुजा, A और C, तो इसकी कौन सी लेनी पड़ेगी हमें, D और F, तो AC अपन DF का क्या हो जाएगा, AC अपन DF का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। मतलब संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दो संगत भुजा का रेशियो निकाल लिया, फिर उनका किसका होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो यह एक समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी है जिसमें क्षेत्रफल उनका और उनकी भुजाओं के इसमें रिलेशन बताया है। अब इसी कॉन्सेप्ट पर यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है, अब देखो इस क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज DEF त्रिभुज ABC के क्या समरूप है। तो दो त्रिभुज बना लिए, एक त्रिभुज बना लिया DEF और एक त्रिभुज ABC। ये दोनों कैसी हैं, DEF समरूप है किसके, त्रिभुज ABC के। अब बोल रहा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हमारा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना दिया, DEF का क्षेत्रफल दिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और भुजा BC दी है, मतलब त्रिभुज ABC की एक भुजा दी है, कौन सी, BC बराबर कितना दिया हमारा, 2.1 सेंटीमीटर। BC कितना दिया हमारा, 2.1 सेंटीमीटर। तो पूछ किसका रहा है, अब EF की लंबाई पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, EF की। देखो BC अगर दिया है तो EF की पूछ सकता था, क्योंकि संगत BC की संगत भुजा कौन सी, EF है। अगर BC दिया होता तो ना तो DE पूछ सकता था ना DF, क्योंकि उससे फिर रिलेशन नहीं बनता, क्योंकि संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के, तो BC की संगत भुजा EF ही है, इसीलिए उसने BC दे दिया है और EF के बारे में पूछ रहा है। तो इसकी वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो प्रॉपर्टी है, कौन सा, कि पहले ले लेंगे त्रिभुज DEF का एरिया अपॉन एरिया त्रिभुज ABC का। तो DEF का एरिया ले लिया अपॉन त्रिभुज ABC का एरिया ले लिया, बराबर किसको हो जाएगा, इनकी संगत भुजा। तो ऊपर अगर त्रिभुज DEF लिया तो उसकी ऊपर वाली भुजा लेंगे, उसी त्रिभुज की भुजा लेंगे। तो ऊपर हमने क्या लिया, त्रिभुज DEF, तो इधर DEF की भुजा लेंगे, तो DEF की भुजा कौन सी हमारी, EF, जो कि हमें पूछी है, तो वो किसी ने हमने EF ले ली। अब नीचे दिया त्रिभुज ABC, तो अब ABC की भुजा लेंगे, तो EF की संगत भुजा कौन सी है, BC तो है, तो इधर लिखेंगे BC। तो EF अपॉन BC का होल स्क्वायर हो गया।
एरिया त्रिभुज DEF अपॉन एरिया त्रिभुज ABC बराबर हो जाएगा EF अपॉन BC का होल स्क्वायर। और EF और BC कैसी है, संगत भुजाएं। देखो EF की संगत भुजा क्या है, BC। और EF ऊपर क्यों लिया, क्योंकि हमने ऊपर त्रिभुज DEF का एरिया लिया था, और नीचे BC क्यों लिया, क्योंकि हमने इसी भुजा का जो इसी भुजा वाला का जो त्रिभुज था ABC, तो उसका उधर नीचे क्षेत्रफल लिया है। तो जी भी चेक करना, अगर ऊपर त्रिभुज DEF लिया है तो उसी की भुजा लेनी है ऊपर, और ऊपर जो भी त्रिभुज है उसकी मतलब वो वाली भुजा लेनी है, त्रिभुज के सामने उसी की संगत उसी की भुजा लेनी है। तो जी इसका ये फॉर्मूला बन गया। अब इसमें डाटा रख लेंगे, हमें एरिया त्रिभुज DEF का कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 लिख लिया। एरिया त्रिभुज ABC का कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर, तो अपन 9 लिख लिया। EF हमसे पूछा है तो जी x लिख लिया, और BC हमें दिया है, वो कितना दिया है, 2.1 दिया है, तो वो 2.1 लिख लिया। तो 12/9 बराबर क्या आ जाएगा, x अपॉन 2.1 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जी 12 हो जाएगा, 12/9, और जी हो जाएगा x का स्क्वायर, और जी 2.1 का स्क्वायर 4.41। तो जी 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो जी हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4.41। तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4.41 गुणा 4, इसका इधर गुणा हो जाएगा, अपॉन 3 नीचे आ जाएगा। 4.41 को 2.1 गुणा 2.1 लिख सकते हैं, 4 ऐसी लिखा रहने दिया, 3 इसमें से पॉइंट हटाया, इसमें से पॉइंट रहता तो 2 बार 10 गुणा 10 हो जाएगा नीचे। अब क्या करेंगे, 21 गुणा 21 तो ऐसे ही रहने दिए, 4 ऐसी। अब जी क्या हो गया, इस 3 से जी 21 7 बार कट जाएगा, और 4 से जी 10 गुणा 10 100 हो रहा था, 4 से जी 100 कितने बार कटेगा, 25 बार कटेगा। तो ऊपर क्या बचा, 7 बचा और 21 बचा। 21 को हमने 7 गुणा 3 लिख दिया, तो 7 21 होता है, और 25 को ऐसे ही लिखा रहने दिया। तो जब x स्क्वायर बराबर इतना है तो x बराबर करेंगे तो उनका अंडररूट हो जाएगा, तो अंडररूट में 2 जोड़े बनने होंगे वो बाहर आ जाएंगे। एक तो 7 का बनना है, इधर 5 गुणा 5 का बनना होगा, तो 7/5 तो बाहर आ गया, और 3 का अंडररूट करेंगे तो अंडररूट 3 हो गया। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 7/5 अंडररूट 3। x हमारी क्या थी, x हमारी EF थी। तो EF की लंबाई कितनी आ गई, EF की लंबाई आ गई 7/5 अंडररूट 3। तो इस तरीके से हमने EF की लंबाई ज्ञात कर ली। तो इसमें जी सीधा जी कॉन्सेप्ट था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।